यूपी की राजनीति से गायब हुई प्रियंका। प्रियंका के खिलाफ कांग्रेस में साजिश तो नहीं, भाई बहन में सब ठीक तो है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव। उत्तर प्रदेश की राजनीति से कहां गायब हुई प्रियंका गांधी? आखिर भाई बहन में क्यों छिड़ा है विवाद? लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, आखिर क्यों फेल हुआ कांग्रेस? ये तमाम सवाल जो है कहीं ना कहीं अब उठ रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है यूपी के प्रभारी पद से कांग्रेस ने उनकी छुट्टी कर दी है। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, आज बात करेंगे प्रियंका गांधी आखिर यूपी की राजनीति से क्यों गायब होती हुई नजर आ रही है, इसके पीछे की कांग्रेस की राजनीति क्या है, लोकसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा कदम कांग्रेस क्यों ले रही है। इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे सहयोगी दिनेश मौजूद है। दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से खबरें अब हम लगातार देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति से अब गायब होती हुई नजर आ रही हैं, आखिर जो है इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? क्या ब्राह्मण जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं उसको साधने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, या फिर भाई बहन में वाकई में कुछ विवाद छिड़ा है, या फिर लड़की हूं लड़ सकती हूं ये नारा जो है कहीं ना कहीं यूपी में काम नहीं आ रहा है? इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। जिस प्रकार से केंद्र की हाईकमान में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से प्रियंका गांधी का इस्तेमाल करती नजर आई, हमने अभी हाल ही में 5 विधानसभा राज्यों के चुनाव में देखा कि जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, इनके अलावा मिजोरम में भी वो पहुंची और वहां पर लोगों से वोट की अपील करती नजर आई। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी का चेहरा एक महिला वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती नजर आ रही है, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ से बताया जा रहा है कि वाराणसी से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान पर उतरने वाली है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान है वो चाहती है कि आने वाले वक्त में किसी ऐसी महिला जो है नेत्री को आगे लाया जाए, और उसमें प्रियंका गांधी बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि उनका जो राजनीतिक रवैया रहा है, राजनीतिक करियर रहा है, वो महिला वोट बैंक को साधने में बिल्कुल यहां से सहज दिखाई देता है। और ऐसे में आने वाले वक्त में जो 50% आबादी है देश की, उस पर अपनी पकड़ बनाने के लिए, यहाँ पर भाजपा की काट ढूंढने के लिए कांग्रेस पार्टी ये पूरा का पूरा कदम उठाती नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ आपने कहा कि भाई बहन में विवाद, तो विवाद की स्थिति यहां पर कोई उत्पन्न नहीं होती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार मिशन 2024 में वापसी करने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। तमाम ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां पार्टी का संगठन एक बड़े नेतृत्व के तले जिस तरीके से काम कर रहा है, वो वाकई में यहां पर देखना लाजमी होगा, क्योंकि अजय राय जब से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उत्तर प्रदेश में, तब से नए नए लोगों को वो वापसी करवाते नजर आ रहे हैं। और एक तरीके से संगठन को यूपी में इतना मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है, जिसका सीधा फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से उनको अब प्रियंका गांधी को यूपी से छुट्टी कर दी गई, इसके बाद जो है अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। कोई कह रहा था कि लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस में महत्वहीन जो है बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग बता रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच जो है विवाद हो रहा है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, जिस तरीके से इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने काफी समय से यूपी में आना जाना बंद कर दिया था, और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी जो है अब यूपी से संन्यास लेने वाली है। वहीं बात करें तो प्रियंका गांधी ने लाख प्रयास किए दिनेश, जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने साफ तौर पर नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसके बावजूद भी कांग्रेस को कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस का यूपी में अस्तित्व खत्म होता नजर आ रहा है। क्या इसीलिए जो कांग्रेस है इतना बड़ा डिसीजन ले रही है? देखिए, यहाँ पर प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जो है वह यूपी विधानसभा चुनाव में फेल होता नजर आया था, और कांग्रेस पार्टी को वहां पर कुछ भी हाथ नहीं लगा था, या यूं माने कि 3 से 4 सीटें
हाथ लगी थी, जो कि 400 विधानसभा सीटों में कोई मायने नहीं रखती हैं। लेकिन यहाँ से एक ऐसा पूरा का पूरा यहाँ पर माहौल तैयार किया जा रहा है जिसके आधार पर यूपी की राजनीति को साधने का काम अजय रॉय कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी को काट देने का काम यहाँ पर प्रधानमंत्री के चेहरे को लगातार चुनौती देने के लिए केंद्रीय संगठन या हाईकमान में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को सक्रिय रखना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम वो रैलियां की गई, तमाम वो जनसभाएं की गई और सीधा प्रधानमंत्री पर हमला बोलती नजर आई जो प्रियंका गांधी हैं, उनका यहीं से अंदाज लगाया जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार में प्रधानमंत्री के लिए और भी तीखी टिप्पणियां और कड़े प्रहार करती नजर आ सकती हैं। और यूपी में खास तौर पर जिस तरीके से उनको वहां का प्रभारी बनाया गया था, उसको हटाकर अब हाईकमान अपने पास रखना चाहती है और केंद्र की राजनीति में वापसी करने के लिए कांग्रेस ये तमाम दाव लगाती नजर आएगी, जिसके आधार पर प्रियंका गांधी के जो तीर से निकलने वाले, कमान से निकलने वाले जो तीर होंगे, वो कहीं ना कहीं भाजपा के सीने को छलनी करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब आपको दूसरा फैक्टर बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से यूपी में पार्टी जो है कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को खींचने की तैयारी कर रही है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अविनाश पांडे को जो है प्रभारी बनाकर यह संदेश देना चाहती है पार्टी कि जो ब्राह्मण का भविष्य है वो कहीं ना कहीं यूपी में कांग्रेस राज्य में उज्जवल होगा। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणवादी जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं उसको खींचने का प्रयास कर रही है कांग्रेस? क्या हो सर? कुछ नहीं बोले नहीं। अरे मैं टाइम पूछ रहा हूँ उनसे, कितना टाइम होगा? टाइम 5 मिनट, 6 मिनट, ठीक है। हाँ, जिस तरीके से अविनाश पांडे को वहां पर प्रभारी का पद दिया गया है यूपी की राजनीति में, और एक तरीके से प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं साइड कर दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि संगठन से साइड होती नजर नहीं आएंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार अपनी विरासत समझता है और कहीं ना कहीं विरासत के लिए काम करना यहाँ पर गांधी परिवार की प्राथमिकता हो सकती है। जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी से राहुल गांधी और सोनिया गांधी लगातार जो है सांसद बनते रहे हैं और यूपी की राजनीति में अपना दबदबा बनाते नजर आते रहे हैं, तो उसी आधार पर प्रियंका गांधी अपने राजनीतिक करियर को यूपी की राजनीति में सफल बनाने की कोशिश में नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको मैदान में उतारने की तैयारियां की जा रही हैं और इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी शामिल है, तो सीट शेयरिंग के मामले में किस तरीके की सहमति बन पाएगी वो भी यहाँ पर काफी कुछ प्रभावित करने वाली है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यदि साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो एक वोट बैंक का धुरा माना जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति, उसको तोड़ने का काम यहां से किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी से आपने समझने का प्रयास किया कि आखिर यूपी की राजनीति से प्रियंका गांधी जो है क्यों गायब हो रही हैं। आपको यह भी समझना होगा कि तमाम चुनावों के दौरान प्रियंका गांधी ने तमाम तरह के नारे दिए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो खत्म होता यूपी में नजर आ रहा है। ऐसे में जो है अब जिस तरीके से बीजेपी ने धर्म को देखकर, जाति को देखकर जो समीकरण बनाए, मुख्यमंत्री पद को लेकर, मंत्री परिषद को लेकर तमाम तरह की बातें जो है रणनीति बनाई बीजेपी ने, ऐसे में कांग्रेस भी ब्राह्मण जो वोट बैंक है उसको साधने के प्रयास में जो है अविनाश पांडे को प्रभारी बनाने के उससे लहजे से देख रही है। वैसे अब बात करें दूसरे पॉइंट की, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में अभी किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, जैसा कि सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि भाई बहन में विवाद छिड़ गया है। ऐसे में आपको यह भी समझना होगा कि जब पार्टी जो है एक गठबंधन का हिस्सा है, ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर भी तमाम तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। यही वो वजह है कि प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेता को अब खुद जो है लोकसभा चुनाव में जो है उतारने का कांग्रेस प्रयास कर रही है। वहीं बात करें लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने शुरुआत की और 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की कमान को पूरे तौर पर संभाल ली। लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं के संकल्प के साथ उन्होंने इस तरह से मेहनत की, सभी दलों को डिफेंस की तैयारी करनी पड़ी। वहीं पर मजबूत संगठन और कई अन्य कारणों से उन्हें अपेक्षित जो सफलता है, जो उम्मीद थी जितनी सफलता की, वो नहीं मिल पाई और साल 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी की लोकसभा सीट गंवा दी। और वही बात करें प्रदेश में इकलौती लोकसभा सीट रायबरेली है जो कांग्रेस के पास बची है। तो ये तमाम जो मुद्दे थे कहीं ना कहीं अब उठने लाजमी थे, क्योंकि प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति से जो है कहीं ना कहीं गायब होती हुई देखी गई। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।